साल 2005 में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाती है। इस सीरीज के 4 मैच खेले जा चुके थे। साउथ अफ्रीका 2 मैच जीतकर इस सीरीज में 2-1 से आगे चल रही थी, जबकि एक मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था। साउथ अफ्रीका की टीम भारत में आकर भारतीय टीम को ही ललकार रही थी, जिसके चलते भारतीय टीम अपने ही घर अपने ही देश में अपना मुंह छुपा रही थी। लेकिन सीरीज के अंतिम मुकाबले में कप्तान राहुल द्रविड़ द्वारा खेली गई वो पारी जो साउथ अफ्रीका को आज भी किसी खंजर की तरह चुभती होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस सीरीज के अंतिम मुकाबले में जीत की कगार पर थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया पलटवार के लिए तैयार थी। भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इरफान पठान ने पहला ओवर मिडिल फेंककर कप्तान के इस फैसले को सही साबित कर दिया। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर अभी 2 ओवरों में मात्र 5 ही रन था। तभी इरफान पठान ने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एंड्रू होल को बोल्ड करके साउथ अफ्रीका को पहला झटका दे दिया। इस विकेट के बाद भारतीय फैंस और भारतीय खिलाड़ी जमकर जश्न मना रहे थे। अब साउथ अफ्रीका के लिए बल्लेबाजी करने आते हैं जैक कैलिस। अब मैदान पर कप्तान ग्रीम स्मिथ और जैक कैलिस की जोड़ी थी। चौथे ओवर में स्मिथ ने अजीत अगरकर को एक शानदार चौका लगाया। उसके बाद स्मिथ ने 8वें ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर भी शानदार चौके लगाए। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ग्रीम स्मिथ भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार कर रहे थे, लेकिन 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर इरफान पठान ने ग्रीम स्मिथ को अपने चंगुल में फंसाकर भारतीय टीम में जश्न का माहौल बना दिया। साउथ अफ्रीका टीम का स्कोर 10 ओवर खत्म होने तक 2 विकेट पर केवल 41 रन ही था। अब मैदान पर जैक कैलिस और असवेल प्रिंस की जोड़ी थी। 14वें ओवर में असवेल प्रिंस ने आरपी सिंह पर एक शानदार चौका लगाया, जिसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने ग्राउंड के हर तरफ बाउंड्री लगाना शुरू किया। अब हर भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार हो रहा था। इन बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी का आलम ये रहा कि साउथ अफ्रीका का स्कोर 20 ओवर खत्म होने तक 76 रन तक पहुंच चुका था। लेकिन तभी 21वें ओवर में वो हुआ जिसे देखकर हर कोई तंग रह गया। हरभजन ने 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर असवेल प्रिंस को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को तीसरा झटका दे दिया। तीसरा विकेट गिर जाने के बाद मार्क बाउचर जैक कैलिस का साथ देने आते हैं। इस मैच में जैक कैलिस की बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं था। उनका बल्ला इस मैच में रन उगल रहा था। 21 ओवर समाप्त होने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और अगली 60 गेंदों तक साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को एक भी बाउंड्री नहीं लगाने दी। भारत की शानदार गेंदबाजी का आलम ये रहा कि साउथ अफ्रीका 30 ओवर समाप्त होने तक मात्र 109 रन ही बना सकी। 32वें ओवर में जैक कैलिस ने अपनी 50 पूरी की और 33वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर जैक कैलिस ने बाउंड्री के सूखे को खत्म किया। लेकिन इस मैच में भारतीय गेंदबाज भी हार मानने को तैयार नहीं थे। इरफान पठान, अजीत अगरकर और हरभजन सिंह जैसे गेंदबाजों की गेंदबाजी उस दिन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों पर आग उगल रही थी, जिसके चलते साउथ अफ्रीका 30 से 40 ओवर के बीच सिर्फ एक ही चौका लगा पाती है। 40 ओवर खत्म होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट पर 155 रन था। 41वें ओवर में हरभजन ने मार्क बाउचर को आउट करके इस मैच को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। लेकिन जैक कैलिस ने भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। जैक कैलिस हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास कर रहे थे। जैक कैलिस अपने शतक से मात्र 9 रन ही दूर थे। तभी पठान ने साउथ अफ्रीका और कैलिस के ख्वाब को तोड़ दिया। जैक कैलिस 91 रन की एक शानदार पारी खेलकर आउट हुए। जैक कैलिस की शानदार पारी के चलते साउथ अफ्रीका की टीम 50 ओवर खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाने में सफल रही थी। साउथ अफ्रीका की तरफ से जैक कैलिस को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज रन नहीं बना पाया था। अब भारत को ये मैच जीतने के लिए 222 रन की जरूरत थी। भारतीय टीम ये मैच जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबर करना चाहती थी, तो वहीं साउथ अफ्रीका इस मैच को जीतकर सीरीज को 3-1 से अपने नाम करना चाहती थी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बहुत खराब रही। गौतम गंभीर बिना खाता खोले मैख्या नतीनी का शिकार बन गए थे। गंभीर 8 गेंद खेलकर पवेलियन लौट गए थे। अब सचिन और सहवाग की जोड़ी मैदान पर थी। सचिन ने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। सचिन के बाद सहवाग भी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों पर टूट पड़े। सहवाग ने 5वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर एक शानदार चौके लगाए। दोनों बल्लेबाज अपने उसी अंदाज में खेल रहे थे जिस अंदाज के लिए ये दोनों बल्लेबाज जाने जाते हैं। सहवाग ने 7वें ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर बैक टू बैक 2 चौके और एक छक्का लगा डाला। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सैन पोलॉक ने सहवाग को अपनी फिरकी में फंसा लिया। सहवाग को आउट करके साउथ अफ्रीका ने राहत की सांस ली। अब भारत के लिए ये मैच जीतना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि भारतीय टीम 50 रन के भीतर अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। 10 ओवर समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट पर 57 रन था।
2 विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम पावर प्ले में अच्छा स्कोर बनाने में सफल रही थी। अब सचिन तेंदुलकर और कप्तान राहुल द्रविड़ की जोड़ी मैदान पर थी और कप्तान ने 11वें ओवर में 2 चौके लगाकर भारतीय टीम के प्रेशर को कम करने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से 13वें ओवर में एक चौका लगाया, लेकिन इसके बाद साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों ने सटीक गेंदबाजी की और भारतीय टीम पर दबाव एक बार फिर डाल दिया और इसी दबाव के चलते सचिन तेंदुलकर 18वें ओवर की पहली गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। सचिन के आउट हो जाने के बाद ये मैच जीतना बहुत मुश्किल लग रहा था। सचिन ने 44 गेंदों पर 30 रन की अहम पारी खेली थी। अब 20 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट पर मात्र 90 रन ही था। द्रविड़ और युवराज की जोड़ी ने धीरे धीरे भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। इस मैच का माहौल लगभग साउथ अफ्रीका के हाथों में था। हर गेंद पर भारतीय फैंस की सांसें रुक रही थी, तो वहीं साउथ अफ्रीका के फैंस जमकर खुशी मना रहे थे। तभी भारत की तरफ से राहुल द्रविड़ का कहर देखने को मिला। 25 ओवरों के बाद राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह ने हर ओवर में बाउंड्री लगाना शुरू किया। द्रविड़ का बल्ला साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों पर कहर बरसा रहा था। 32वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर राहुल द्रविड़ ने अपनी 50 पूरी की। 35 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट पर 159 रन था। 36वें ओवर की अंतिम गेंद पर मार्क बाउचर ने युवराज को आउट कर भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका दे दिया। युवराज ने इस मैच में 49 रन की एक शानदार पारी खेली थी। साउथ अफ्रीका इस मैच को बिल्कुल भी हारने को तैयार नहीं थी, तो वहीं राहुल द्रविड़ भी इस मैच को जीतने की जिद पर अड़े थे। युवराज के आउट हो जाने के बाद द्रविड़ ने शानदार खेल दिखाया, क्योंकि MS धोनी दूसरी तरफ से उनका बखूबी साथ दे रहे थे। राहुल ने 43वें ओवर में बैक टू बैक 2 चौके लगाए और इसी के साथ भारत की जीत में रनों के अंतर को कम किया, लेकिन तभी MS धोनी अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन जब तक ये मैच भारतीय टीम के पक्ष में लगभग आ ही चुका था और 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद कैफ के इस शॉट के साथ ही भारत ने इस मैच में फतेह हासिल की। राहुल द्रविड़ ने इस मैच में 106 गेंदों पर 78 रन की एक अहम पारी खेली थी, जिसके चलते राहुल द्रविड़ को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया था। अगर हमारी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।